हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कंपटीशन एग्ज़ाम विथ एसएसपी, इंग्लिश कंपटीशन एग्ज़ाम विथ एसएसपी। लास्ट क्लास में हमने कुछ पोइट्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से किया था, जिसमें से टी.एस. इलियट, कमला दास जैसे काफ़ी महान जो पोइट थे उनके बारे में हमने स्टडी किया था। काफ़ी शॉर्ट वे में किया था, तो आज इसी वे में आगे करेंगे, जिनका नाम है नज़ीम एज़ेकिल। तो नज़ीम एज़ेकिल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी पीजीटी का एक आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसी वे में आगे हम बढ़ेंगे, जो कि इस सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि वर्क एट ग्लांस होगा। तो समय वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग दैट इफ़ वी आर स्टडी एनी ऑफ पोइट, देन वी हैव टू स्टडी देयर लाइफ, कॉजेज, वर्क एंड ऑनर्स। तो ये चार चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। सो नज़ीम एज़ेकिल वॉज बॉर्न इन 1924 एंड डेथ इन 2004। तो 1924 है और 2004, इट मीन्स कि 80 ईयर्स की एज उनकी रही होगी जब वो पास हुए होंगे, डेथ जब हुई होगी उनकी। ही वॉज बॉर्न इन मुंबई। देखिए, ये मुंबई में पैदा हुए थे और एक ज्यूस फैमिली से बिलोंग करते थे। ज्यूस फैमिली को हिंदी में यहूदी परिवार कहते हैं। तो ये यहूदी वही परिवार है जिनको जर्मनी ने मरवा दिया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और लाखों की संख्या में उनको असैसिनेशन करवा दिया था, यानी कत्लेआम करवा दिया था, क्योंकि उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि आर्यन के अलावा कोई और प्रजाति या कोई जाति रहे इंडिया में। इंडिया में नहीं, जर्मनी में, सॉरी, जर्मनी में रहे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। तो कुछ ज्यूस फैमिली अपनी जान बचाने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गए थे, कुछ कह सकते हैं कि इंडिया में आ गए थे। तो ये उन्हीं फैमिली से लिंक्ड थे। तो एज़ेकिल वॉज एन इंग्लिश प्रोफेसर। ये कौन थे? इंग्लिश प्रोफेसर थे मुंबई यूनिवर्सिटी में। ही वॉज वेरी फेमस इंडियन इंग्लिश पोइट, और ये बहुत ज़्यादा फेमस इंडियन इंग्लिश पोइट थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अपनी ऐसी पोइट्री लिखी हैं जो आज भी काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ी जाती है। लोग बहुत अच्छी और शौक से उसको पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ज्यूस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ज्यूस फैमिली से बिलोंग करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में मे बी देयर विल बी एनी क्वेश्चन लाइक नेम द पोइट हु वाज क्रिटिसाइज्ड एज हिज कास्ट और हिज बर्थ प्लेस और हिज फैमिली। तो आप उसको नज़ीम एज़ेकिल का नाम जो दिया होगा ऑप्शन, उस पर टिक करेंगे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड विद द टी.एस. इलियट। देखिए, ये टी.एस. इलियट एट्स और स्पेंसर से इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी कि उनको लिखने का जो तरीका था उनको उनका बहुत अच्छा लगता था। और टी.एस. इलियट, जैसा कि हम बता चुके हैं कि टी.एस. इलियट जो है वो कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती थी कॉमन पीपल की, उसके बारे में लिखते थे। वो बकवासबाजी बिल्कुल नहीं लिखते थे, कि ऐसा ना हो कि कुछ पोइट्री में कुछ बकवास चीज़ें डाल रहे हैं, ऐसा उनका बिल्कुल नहीं था। उनका बस मानना था कि जो मेन प्रॉब्लम जो चल रही सोसाइटी में आपको उसी पे लिखना चाहिए। सो दैट्स व्हाई ही इज़ माय फेवरेट पोइट। चलिए टॉपिक पे आते हैं। वेरी सिंपल, लाइक लव, डेथ एंड लोनलीनेस। तो वो इन चीज़ों पे लिखते थे कि लव, डेथ और लोनलीनेस पे लिखते थे, कि भाई अकेलापन, प्यार और जो मौत है उसके बारे में लिखा करते थे, जो कि डिस्क्राइब करता था कि एक कॉमन पीपल की लाइफ कैसी है। मीन्स कि जो आम आदमी होता है उसके लाइफ में क्या क्या ये चीज़ें किस तरह से घटित होती हैं, उसके बारे में ये चीज़ इन्होंने बताया, काफ़ी अच्छी तरह से बताया। चलिए वर्क पे आते हैं। ही फाउंडेड अ मंथली लिटरेसी मैगजीन इन 1961। उन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन फाउंड किया था, मीन्स कि एक तरह से कह सकते हैं कि उसका उद्घाटन किया होगा। तो 1961 में किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ही रोट अनफिनिश्ड मैन। उन्होंने अनफिनिश्ड मैन लिखा 1960 में। कब लिखा? 1960 में। दैट वाज द जर्नी ऑफ अ मैन ऑन दिस अर्थ टिल हिज डेथ। इट मीन्स कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं कि कोई जो पर्टिकुलर जो पर्सन है, व्हाट इज द जर्नी ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज डेथ। तो जिंदगी की स्टार्टिंग से जिंदगी के एंड तक जो भी उस तरह का रोल है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो वो सभी चीज़ें उन्होंने उसमें मेंशन की हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए आपको ये पोयम पढ़ना पड़ेगा, अनफिनिश्ड मैन। ऑनर्स पे आते हैं। ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज पोयम पब्लिश्ड इन 1982 में उनकी एक पोएम पब्लिश हुई थी, जिसके लिए उन्हें 1983 में
साहित्यिक अवार्ड मिला था, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ही रिसीव्ड पद्मश्री इन 1988। पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला था 1988 में मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फाइनली उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, और अभी तक ये जो नाम है वो उन्हीं के नाम है, कि ये जो खिताब है वो उन्हीं के नाम है, कि उन्हीं को इस तरह से जाना जाता है। तो बेसिकली इसमें इतना ही था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ, ही वॉज बोर्न इन मुंबई एंड बिलोंग टू अ ज्यूइश फैमिली, दैट्स व्हाई ही वॉज क्रिटिसाइज्ड वेरी मच ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द इंडिया। आई डोंट थिंक दैट इज अ फेयर थिंग, ये फेयर थिंग नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यार कोई पैदा हो गया तो ये थोड़ी ना कोई लॉजिक बनता है कि आप उसे क्रिटिसाइज करो। इज़िकल वॉज एन इंग्लिश प्रोफेसर इन मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश प्रोफेसर थे, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फेमस पोइट भी थे इंग्लिश के। और एज वी नो दैट ही वॉज अ इंग्लिश प्रोफेसर, तो उन्होंने अपने सर्विस में रह के ही बहुत सारी पोइट्री ऐसी लिखी थी जो कि आज भी हम उसे पढ़ सकते हैं, और वो काफ़ी कॉमन भी है। नेक्स्ट कॉजेज देखेंगे, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड विद द टी.एस. इलियट, ईट्स एंड स्पेंसर। इन तीनों से के वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो, और अपनी कविताओं में, अपनी पोएम्स में ही यूज्ड टू राइट वेरियस थिंग्स दैट इज सिचुएटेड, दैट इज लिंक्ड एंड सिचुएटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल। तो वो सभी चीज़ें वो लिखा करते थे जो कि प्रॉब्लम कॉमन पीपल के लाइफ में जो प्रॉब्लम होती थी वो सभी चीज़ें लिखा करते थे। नेक्स्ट वर्क, ही फाउंडेड अ मंथली लिटरेरी मैगजीन इन 1961, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ही रोट अनफिनिश्ड मैन, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है, और इसने स्टार्टिंग दी हुई है कि किसी भी इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं, स्टार्टिंग कैसे होती है, एंड कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें वो फेस करता है, क्या क्या उसके एजेस चेंज होते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें बताया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है ऑनर्स। ऑनर्स में उन्होंने देखा था ही वॉन साहित्य अकेडमी इन 1983। 1982 में उन्होंने एक पोएम लिखा था जिसकी वजह से उन्हें 1983 में साहित्यिक अकेडमी का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है ही रिसीव्ड पद्मश्री इन 1988। पद्मश्री उनको 1988 में मिला था, और लास्ट में उन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है, देन यू हैव टू टेक द आंसर ऑफ म्यूजिकल। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा, निसिम इज़िकल के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इनका जो वर्क एट ग्लांस है उसमें काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देंगे कि इन्होंने क्या क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है, उसका क्या यूज़ रहा, कितने ज़्यादा वो उन्होंने फेमस किया, या कौन से जो थे ऐसे क्रिटिसाइज किए गए। तो होप्स हो कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और होप्स हो कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और दिन में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे दूसरों को फायदा हो सके, और वो फायदा पॉजिटिव वे में होना चाहिए, आपका वो वर्क भी पॉजिटिव वे में ही होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।